अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू डूइंग वेल। बेटा, आज की क्लास बहुत अमेजिंग और इनक्रेडिबल है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और समझेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। ये फ़िज़िक्स जो वर्ड है ये ड्राइव किया गया है बेटा एक ग्रीक वर्ड फिजिकस से, जिसका मतलब होता है नेचर। ग्रीक एक बहुत कदीम ज़ुबान है जो थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ बीसी में बोली जाती थी और उसका जो वर्ड फिजिकस है उससे हासिल किया गया है फिज़िक्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर जिसका मतलब होता है कुदरत या फितरत, उसकी स्टडी करना मींस नेचर या कुदरत की स्टडी करना फिज़िक्स कहलाता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं नेचर पर। बेटा, लाखों करोड़ों साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को बनाया और ये कायनात बनाने के बाद ये कायनात कुछ लॉज को, कुछ कानून को फॉलो करती है, जैसे कि जब से ये कायनात वजूद में आई है तब से लेकर अब तक। जैसे हमारी ज़मीन का या मुख्तलिफ़ सैयारों का सूरज के गिर्द घूमना, चाँद का हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमना। तो ये जो तमाम कानून हैं, चाहे वो हमारी अर्थ पर हो या अर्थ से बाहर हो, ये सब जो है एक प्रिंसिपल पर, कुछ लॉज पर जो है वो मुश्तमिल हैं, जिनको कहा जाता है लॉज ऑफ नेचर। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी जो अर्थ है वो एक मटीरियल से बनी है, मतलब वो मैटर है, फिज़िकल स्टेट में मौजूद है। तो जो कायनात पूरी वजूद में आई है, मतलब ये सब क्या है? नेचर है। और ये नेचर जो है वो दो चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, मतलब जिस चीज़ का वजूद है हमारी कायनात में वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो मैटर होगा या फिर वो एनर्जी होगी। मीन्स अगर जैसे मैं पूरी कायनात की अगर बात करूं और उसमें मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए कि क्या क्या चीज़ें हमारी कायनात में वजूद रखती हैं, तो आप तो पहले वो फिज़िकल चीज़ें बता सकते हो मुझे, जो आप देख सकते हो, जिनका कुछ वज़न होता है, जो कुछ जगह घेरती हैं, जो कि मैटर कहलाती हैं, जैसे कि हवा, पानी, पत्थर, पहाड़, दरख्त, ह्यूमन बीइंग वगैरह वगैरह। ये सब तमाम क्या है? कुछ ना कुछ वज़न रखते हैं और जगह घेरते हैं। इसको कहा जाता है मैटर। और वो तमाम चीज़ें जो कि इसका कोई वज़न नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी, जैसे कि लाइट या हीट। ठीक है बेटा, तो कायनात में कोई भी चीज़ जो वजूद रखती है अपना, जो एग्जिस्ट करती है, या तो वो मैटर हो सकती है या वो एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो नेचर में दो चीज़ें हैं, नेचर दो चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, मैटर एंड एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की, तो हम डेफिनेशन में कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की which deals with the study of matter and energy along with the interaction between them। कि फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप स्टडी करते हो मैटर को, एनर्जी को और उनके दरमियान ताल्लुक़। क्योंकि फ़िज़िक्स की एक सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं अभी कि फ़िज़िक्स स्टडी ऑफ नेचर है, और नेचर पे भी हमें पता चल गया कि नेचर दो चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, मैटर पर एंड एनर्जी पर। तो इसका मतलब अगर मैं नेचर को एलिब्रेट करके एक्सप्लेन करूं तो नेचर में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैटर या एनर्जी। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन जो कि स्टडी ऑफ नेचर है, तो वो हम क्या कह सकते हैं? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। कि फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर को, एनर्जी को
और इनके दरमियान ताल्लुक़ को स्टडी करते हैं। और ऑब्वियसली मैटर को स्टडी करना, एनर्जी को स्टडी करना और इनके दरमियान ताल्लुक़ को स्टडी करना ही स्टडी ऑफ नेचर कहलाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। इस डेफिनेशन में फिज़िक्स की 3 कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखना है। जैसे कि बताया मैंने, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब वो कीवर्ड क्या है? मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। तो पहले समझते हैं मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है, जिससे हम फिज़िक्स को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि फ़िज़िक्स कौन सी ब्रांच है साइंस की और उसमें हम क्या पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेटा मैटर की। मैटर की डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं। आपके सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें मौजूद हैं जो वज़न रखती हों और जगह घेरती हैं, वो सब क्या होंगी? मैटर होगी। उनको आप कहोगे मैटर। और ये मैटर 3 हालतों में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। मीन्स आपके सराउंडिंग में जो चीज़ वज़न रखेगी, जो चीज़ जगह घेरेगी, वो मैटर है। और वो तीनों में से किसी एक हालत में मौजूद हो सकती है। या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैसियस स्टेट में होगी। जैसे अगर आपके सामने कोई टेबल या कुर्सी मौजूद है, वज़न रखती है, जगह घेरती है, तो मैटर है। लेकिन मैटर कौन सी हालत में है? सॉलिड में। गिलास में पानी मौजूद है, तो ये पानी वज़न रखता है, जगह घेरता है, तो ये मैटर है लिक्विड स्टेट में। आपकी सराउंडिंग्स में जो एयर मौजूद है, ये गैसेस पर कंसिस्ट करती है। कुछ ना कुछ इनका भी वज़न होता है, ये भी कुछ जगह घेरती हैं, तो उसका मतलब ये भी मैटर है। तो मैटर 3 हालतों में पाया जा सकता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो तमाम चीज़ें जो वज़न रखती हों और जगह घेरती हों। कितना रखेंगी ये मसला नहीं है कि कम हो या ज़्यादा, कुछ भी वज़न हो और जगह घेरे तो उसका मतलब वो मैटर है। इस तरह से आप नेचर में मैटर को समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ मैटर है। ठीक है। और मैटर 3 हालतों में पाया जा रहा है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये मैटर तो अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की, और ये दूसरा कीवर्ड क्या था हमारा? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है कि जिसका कोई वज़न ना हो और वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उसका मतलब वो एनर्जी है हमारी कायनात। जैसे कि मिसाल के तौर पर लाइट या हीट। आपने रोशनी देखी है, अगर सूरज से रोशनी आ रही है हमारी तरफ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका कोई वज़न नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर किसी तराजू पर, किसी फिज़िकल बैलेंस पर अगर लाइट आ रही हो, तो उसका कोई वज़न शो नहीं हो सकता। इसका मतलब लाइट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसका मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और इसी तरह हीट, अगर आप किसी ठंडे बर्तन को और गर्म बर्तन को कंपेयर करो, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो गर्म बर्तन है उसमें हीट की मिकदार ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों का वज़न किया जाए तो उनके वज़न में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसका मतलब हीट भी कोई वज़न नहीं रखती, उसका भी कोई मास नहीं होता। तो उसका मतलब, लेकिन एग्जिस्ट करती है, वजूद है इसका मतलब कि वो क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद है, तो या नेचर में ऑब्वियसली, तो या तो वो मैटर होगी या फिर वो एनर्जी होगी। अगर उस चीज़ का कोई वज़न है, वो कोई जगह घेर रही है, तो उसका मतलब वो मैटर होगा। सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी हालत में हो सकता है। और अगर उसका कोई वज़न नहीं है, तो उसका मतलब फिर वो क्या होगी? एनर्जी होगी, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। और इस तरह से बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इसको हीट एनर्जी भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह।
तो मेरी ये बात तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। अब थर्ड कीवर्ड जो हमें डिस्कस करना है वो है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक क्या है, या मैं किस तरह से मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन को बयान कर सकता हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर हम किसी भी मटेरियल को जलाना शुरू करें, जैसे कि अगर मैं किसी लकड़ी में आग लगा दूँ, तो ये जो वुड के जलने का अमल है, जब लकड़ी जलती है तो वो कम हो जाती है और उस लकड़ी के जलने से हमें हासिल होती है लाइट और हीट। इसका मतलब अगर आपके पास एक लकड़ी मौजूद है, नेचर है ऑब्वियसली, तो वो क्या होगी, मैटर होगा या एनर्जी होगी। तो लकड़ी एक मैटर है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ वो जगह घेरती है। तो लकड़ी जो है वो एक मैटर है और ये मैटर सॉलिड स्टेट में है। जब मैं इसको जलाऊंगा तो जलाने पर क्या होगा कि ये हमें प्रोवाइड करेगी लाइट और हीट, और लाइट और हीट का कोई वज़न नहीं होता। इसका मतलब लाइट और हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो अभी हम डिस्कस कर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लकड़ी के जलने का जो अमल है उसमें मैटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। जो लकड़ी मैटर थी सॉलिड स्टेट में, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट और हीट प्रोवाइड कर रही है हमें। तो इसका मतलब यहाँ पर मैटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो ये मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना भी ताल्लुक है मैटर और एनर्जी के दरमियान। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो तीन कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं, मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान ताल्लुक, मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन दैम, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी नेचर में मौजूद है। और इसी की स्टडी क्या कहलाती है, फिज़िक्स कहलाती है। तो जैसे कि हमने सिंपल वर्ड्स में पढ़ा था, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। तो ये मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचर। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िज़िक्स होती क्या है, ये फ़िज़िक्स वर्ड कहाँ से हासिल किया गया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी डेफिनेशन में मौजूद कीवर्ड्स क्या हैं, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। तो इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।